तो विल फाइंड आउट व्हाट इज अपर स्पीड लिमिट. In case of upper speed limit, the speed with which the vehicle is driven is greater than most safe speed, मतलब अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा से ज्यादा स्पीड है. लोअर स्पीड लिमिट के केस में क्या था, कम था, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि लोअर मतलब स्मॉलर वैल्यू, राइट. तो इन दिस केस जो गाड़ी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, इट इज ड्रिवन विथ अ स्पीड ग्रेटर देन मोस्ट सेफ स्पीड. ओके, तो अब क्या करेंगे, अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, थिंक क्या होगा. द व्हीकल विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द आउटर एज. तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, फ्रिक्शन अपोजिट होता है ना. मैंने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया तो व्हीकल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द आउटर एज, तो फ्रिक्शन होगा अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे. सो देयर इज, दिस इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यहां तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड गुड. ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, कितना है, थीटा. क्यों थीटा, अल्टरनेट, वेरी गुड गुड. तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट यहां जाएगा. कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, Fs cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ. अब नीचे की तरफ क्यों, ऊपर की तरफ क्यों नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में ये Fs, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव. मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपके पास कोई वेक्टर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है तो बोथ कंपोनेंट्स विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट. अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो y कंपोनेंट इज पॉजिटिव, x कंपोनेंट इज नेगेटिव. तीसरे क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव नेगेटिव, and fourth quadrant में x is positive and y is negative. So this static friction is pointing in which quadrant, third quadrant. तो third quadrant में x will be negative, y will be negative. तो negative आएगा दोनों, तो ये कौन आ जाएगा, Fs sin थीटा. वेरी गुड. तो अब मेरे को बताओ सबसे पहले n cos थीटा इज इक्वल टू Fs sin थीटा प्लस mg. ओके, तो you have n cos theta equal to Fs sin theta plus mg. गुड, राइट. तो यहां से मिल जाएगा आपको n cos theta माइनस mg माइनस Fs sin theta equal to mg, इक्वेशन नंबर 1. Who is providing necessary centripetal force, n sin theta plus Fs cos थीटा. तो n sin थीटा और Fs cos थीटा दोनों मिलके प्रोवाइड करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r. से मैं यहाँ पे अभी v2 बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने v2 नाम दे दिया, तो ठीक है v2. पिछले टॉपिक में लोअर स्पीड लिमिट के लिए v1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नोटेशन ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है, v2. इसके बाद क्या किया था हमने, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड. और ये प्रोसेस तुम याद ही रख लो, क्योंकि आने वाले 3 टॉपिक में तुमको यही काम करना है. फोर्स के कंपोनेंट्स करने हैं, 2 इक्वेशन बनाने हैं, दोनों को डिवाइड करना है, डन. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा mv2 स्क्वायर बाय r अपॉन mg इक्वल टू n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा. m हो जाएगा कैंसल आउट, तो यू विल गेट, क्या मिलेगा यहाँ पे, v2 स्क्वायर अपॉन rg इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन rg इक्वल टू n sin थीटा प्लस Fs मतलब क्या, μs टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ओके, अपॉन n cos माइनस μs n sin थीटा. फिर वही क्या कॉमन निकालेंगे, n cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बचेगा sin थीटा बाय cos थीटा प्लस μs. डिनोमिनेटर में से भी वही करोगे, n cos थीटा कॉमन निकालोगे, 1 माइनस μs sin थीटा बाय cos थीटा. क्या कैंसिल करोगे, ये हो गया कैंसल आउट. तो v2 स्क्वायर बाय rg
इज इक्वल टू साइन बाय कॉस tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो simplifying this you will get V2 as under root of Rg tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta। ये आ गया आपका अपर स्पीड लिमिट। मैंने कल ही बता दिया था कि लोअर और अपर में एक ही डिफरेंस है। लोअर स्पीड लिमिट के केस में न्यूमरेटर में नेगेटिव आता है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, और अपर के केस में उल्टा होता है, न्यूमरेटर बिकम्स पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर बिकम्स नेगेटिव। अगेन इफ यू वांट टू वेरीफाई कि इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है वो सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू 0, इफ यू पुट म्यू इक्वल टू 0, वापस से तुमको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में म्यू एस 0 हो गया तो सिर्फ टैन थीटा बचा, और नीचे म्यू एस 0 हो गया तो नीचे क्या बचा 1। तो यू कीप ऑन वेरीफाइंग कि हमने जो डिराइव किया है वो सही है कि नहीं, जस्ट बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू एस एज 0। याद रहेगा। तो लोअर स्पीड लिमिट में व्हीकल वाज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द इनर एज, तो फ्रिक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन ने बचा लिया उसको। और अगर स्पीड बढ़ गई तो व्हीकल स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स, मतलब अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड्स, और फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, राइट। उसके बाद सिर्फ कंपोनेंट्स करने हैं और कंपोनेंट करके दो इक्वेशन बनाने हैं, दोनों को डिवाइड कर लेना है आपको। डिवाइड कर लिया है, जस्ट बाय डूइंग लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स यू गेट योर इक्वेशंस फॉर अपर एंड लोअर स्पीड लिमिट्स। क्लियर।